स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस मुहिम में, जिसमें तर्क और तथ्यों के आधार पर कथित बाबाओं के चमत्कार और पाखंड का सच उजागर करना हमारा मकसद है। विज्ञान की कसौटी पर परखकर हकीकत दिखाना हमारा मिशन है। बात ऐसे चमत्कार और दावों की होगी जिसका आडंबर रचकर भोले भाले लोगों को भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है। क्या है कथित बाबाओं के चमत्कार के दावों की हकीकत? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। तथाकथित बाबाओं का भ्रमजाल। चमत्कार के नाम पर गजब मायाजाल। कोई पर्ची निकालकर चमत्कार का दावा करता है। तुम्हारा इस साइड दर्द होता है, यहाँ पे, यहीं पे है वो था ना, हाथ नीचे, यहाँ पे दर्द चालू है अभी पूरा खत्म है कि है कुछ? है लेकिन अभी नहीं। दर्द कितना है? अभी नहीं। बिल्कुल खत्म है। तो कोई भूत प्रेत को काबू करने का दम भरता है। कोई शक्ति और साधना का दिखावा करके खुद को ईश्वर बताने लगता है। तो कोई शरीर में देवी के वास होने का छलावा करता है। ऐसे बाबाओं का भांडाफोड़ न्यूज नेशन पर लगातार हो रहा है। बाबा, मौलवी, पादरी, पास्टर और कथित प्रोफेट्स के इस अंधविश्वास वाले मकर जाल का खेल बेनकाब हो रहा है। भेजा है तो तेरी इतनी औकात हो गई तो इसको परेशान करेगा, हमारे यहाँ आएगा तू। मुझे कल का सब भेजा है। चमत्कार के नाम पर भोले भाले लोगों की आस्था और विश्वास से खिलवाड़ करने वाले सैकड़ों बाबा न्यूज नेशन के मंच पर माफी मांग चुके हैं। हम नहीं करेंगे। हाँ, हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे सबके सामने। लेकिन देश में अब भी कथित चमत्कार के नाम पर ऐसी दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं जिनका सच सामने आना जरूरी है। इसीलिए न्यूज नेशन लगातार विज्ञान, तर्क और तथ्यों के आधार पर ऐसे फर्जी ढोंगियों का भांडाफोड़ करने में लगा है, ताकि देश को अंधविश्वास के दलदल में धकेलने वालों से बचाया जा सके। चमत्कार के तमाम दावे आपने देखे, ऐसे ऐसे बाबाओं का खेल भी आपने देख लिया जो आडंबर की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे में हमने बीड़ा उठाया है ऐसे चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखने का, ताकि अंधविश्वास के भ्रम जाल में फंसने से समाज को बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज हमने 4 माइंड रीडर्स को अपने शो में बुलाया है, इस भव्य स्टूडियो में बुलाया है, जो बताएंगे कि चमत्कार के दावों के पीछे का विज्ञान क्या है और इसके पीछे क्या है छिपी हुई ट्रिक। तो सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान, जो एक्सपर्ट हैं एक्चुअली, वो कौन कौन है। हमारे साथ अरुण हैं, माइंड रीडर हैं, हमारे साथ अमर हैं जिन्हें कई बार आप देख चुके हैं, हमारे साथ रविंद्र हैं, आप उनसे लगातार आप परिचित हैं, आप जानते हैं वो किस तरह से सारी ट्रिक्स का भंडाफोड़ करते रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक
महिला, एक फीमेल माइंड रीडर हैं चेतना। बहुत बहुत स्वागत कीजिए तालियों के साथ। तो शुरुआत अरुण आपके साथ हम करेंगे और इसी सिलसिलेवार तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूं और मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, तो मेरे पास एक मात्र रास्ता है बाबा के पास जाने का। किसी ने मुझे बता दिया आप उनके पास चले जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं गई, उन्होंने फौरन अपने हाथों में अपने कपड़ों से पैसे झटके, नोट गिर पड़े, पर्ची निकाल दी और उन्होंने बता दिया कि अक्षर बता दिया कि आपको ये दिक्कत है। तो मैं तो फिर बोलूंगी ना कि बाबा ही भगवान है। ये क्या होता है, कोई ट्रिक होती है क्या ये? जी, ये एक ट्रिक ही है, लेकिन अगर आप एक बाबा जी के पास जाते हैं तो वो इस ट्रिक को एक ऐसे सांचे में ढाल देते हैं कि आप उसको ट्रिक ना समझकर आप समझते हैं कि ये एक चमत्कार कर दिया है। मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपसे आके बोलता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, मेरे पास कोई विशेष शक्तियां हैं, तो वो सच नहीं है। हाँ, अगर आप एक मैजिशियन, एक मेंटलिस्ट के पास, एक हिप्नोटिस्ट के पास जाएंगे और वो आपको बोलेगा कि मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं या मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। हिप्नोटिस्ट रविंद्र है हमारे साथ, तो वो उनसे भी हम जानेंगे इस साइकोलॉजी के पीछे क्या है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ट्रिक के जरिए ये बातें अपनी पूरी कीजिएगा। आप आइए। तो जैसे आपने बोला कि आप जब बाबा जी के पास जाते हैं तो बाबा जी अक्सर पर्चियां लिखते हैं, ठीक है। तो जो बाबा की पर्ची होती है वो बहुत वेग पर्ची होती है। वो अक्सर ऐसा लिखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबका भला करते हैं, पर आपके साथ हमेशा बुरा होता है। अगर आप ये बात इस दुनिया के सबसे खराब इंसान से भी बोलेंगे तो भी वो मान लेगा। लेकिन मैं इस पर्ची पर जो अभी लिखने जा रहा हूँ बहुत स्पेसिफिक एक चीज लिखने जा रहा हूँ। तो आप ये मान लेते हैं कि ये आपकी एक पर्ची है जो मैं भी। आप मेरी पर्ची बना रहे हैं? हाँ, आपकी पर्ची बना रहा हूँ मैं, और मैं इस पर लिख देता हूँ कि जो अभी थोड़ी ही देर में हम सभी को दिखाएंगे कि मैंने इस पर क्या लिखा है। चलिए, मैंने इस पर कुछ लिख दिया है और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जब आप छोटे रहे थे। एक सिक्का हम अक्सर अपने पिताजी या माताजी से ले लेते थे और ऐसे हाथ में बंद करके पूछते थे बता कौन से हाथ में है। हाँ। तो यही गेम हम आपके साथ खेलने वाले हैं। तो ये मैं ऐसे जैसे हम पीछे लेके जाते थे, पीछे लेके जाता हूँ और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो पर्ची कौन से हाथ में है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। आपने कैसे बताया? गेस किया। बिल्कुल सही गेस किया कि वाकई में वो लेफ्ट में है। चलिए, फिर से मैं एक बार वापस पीछे जाता हूं और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ ब्लफ करूं। अक्सर जब दूसरी बार बंदा सामने आता है तो आप ये सोचते हैं कि इसने वही किया होगा जो पहली बार किया था, पर हो सकता है मैंने दूसरे हाथ में ले लिया हो। और मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो लेफ्ट में है या राइट में। तो क्या आप बता सकते हैं वो लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आप 2 बार लगातार ये गेम जीत चुके हैं। चलिए, अब आप बताइए कि वो लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में नहीं। अब की बार मैंने ब्लफ किया और वो लेफ्ट में नहीं है। आपको फिर से बताना है कि वो लेफ्ट में है या राइट में। लेफ्ट में। नो, इट्स नॉट इन लेफ्ट। मुझे पता था आप फिर से लेफ्ट बोलेंगे। और अब आपको ये गेम जीतना है तो आपको शाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है अपनाइए और आप ध्यान से देख के बताइए कि वो मेरे राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है। ध्यान से देख के बताइए। राइट में। एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल राइट में है। तो आप इस गेम को जीत गए हैं। कितने? 3-2 से आप जीते हैं। तो ये गेम शुरू करने, हाँ ताली हो जाए एक बार। अगर मैं बाबा होता या मैं सनातन धर्म का गलत प्रयोग कर रहा होता तो भगवे कपड़े पहनकर मैं इस पर्ची को आपको देता। एक बार आप ये पर्ची ले सकते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि एक बार आप पढ़ के बताइए मैंने इसमें क्या लिखा है। अब पढ़ के बताइए एक बार। आपके एक्सप्रेशन से पता तो लग रहा है मैंने कुछ सही लिखा है, पर इनको किसी को नहीं पता लगा मैंने क्या लिखा है। इस पर्ची में लिखा है यू विल विन बाय 3-2 एंड एग्जैक्टली यू वन बाय 3-2। लेकिन अगर बाबा जी यू विल विन बाय 3-2, यू विल विन बाय 3-2, लेकिन अगर बाबा जी ये पर्ची लिखते तो यहां तक शांत हो जाते। मैं एक कदम और आगे मुझे गया। ऐसा लग रहा है कोई परेशान व्यक्ति अगर इसको सच में देख लेता वो यहीं से इंप्रेस हो जाता और बोलता बाबा जी बताइए क्या चाहिए, मैं अपनी गाड़ी कमाई, आपको क्या चाहिए मैं वही दान दूंगा आपको। करेक्ट। लेकिन इसको अगर एक मैजिशियन, एक मेंटलिस्ट, एक माइंड रीडर, एक हिप्नोटिस्ट जब एक कला को प्रदर्शित करता है तो वो उसको इतनी ब्यूटीफुली प्रदर्शित करता है कि वो आपके होश उड़ा देता है, क्योंकि हमारा काम आपको एंटरटेन करना है, राइट। तो इसको एक कदम आगे लेके चलते हैं। आप सबके पास आपका सेल फोन होगा।
कैन यू प्लीज टेक आउट योर सेल फोन एंड ओपन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिए अरुण, जो मेरा नाम है अरुण, इफ यू हैव योर फोन प्लीज, अरुण वरुण ऑफिशियल। यहां आने से 2 घंटे पहले लगभग मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी, अरुण वरुण ऑफिशियल। आप स्टोरी खोल लीजिए, उसको होल्ड कर लेना ताकि स्टोरी 15 सेकंड में चली जाती है। जस्ट होल्ड द स्टोरी, टैप ऑन द स्टोरी एंड होल्ड द स्टोरी। एक बार आप जोर से पढ़ के बताएंगे मैम कि मैंने क्या लिखा था। ओ शिट, यू विल विन बाय 3-2। और उसके नीचे क्या लिखा था, यू विल विन विन लूज लूज एंड विन। दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस जिसमें आपने इस गेम को जीता है। आप पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, फिर 2 बार लगातार हारे और लास्ट में आप फिर जीते, एंड दैट इज हाउ यू वन दिस गेम बाय 3-2। आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू सो मच, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चलते हैं अमर के पास। जी, अमर, जो अरुण ने हमें ये तो दिखा दिया कि पर्ची का जो सच होता है वो कहां तक कनेक्ट होता है। जी। मतलब ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, अगर किसी के फोन तक में ये समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल। तो फिर तो कोई विश्वास ना करने का कारण ही नहीं है ना किसी भी पाखंडी बाबा पर, अगर कोई इस तरह की ट्रिक कर रहा है। जी। तो और ऐसे कौन से वो ट्रिक्स होते हैं ऐसे जिन्हें वो चमत्कार का नाम देकर लोगों के सामने रखते हैं और फिर पूरा एक भ्रम क्रिएट, इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पर भी हम बात करें। हम इल्यूजन पे बात करते हैं, हमने बात की टेलीपैथी पर हम बात कर रहे थे, तो यही वो चीजें होती हैं जिनके जरिए पूरा भ्रमजाल बनाया जाता है। जी, बिल्कुल। तो आप बताइए, आप कैसे हमें समझाएंगे अमर? जी, मैजिक तो हाथों की कला होती है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी हाथों की सफाई होती है, और विज्ञान है, वैसा साइंस है पूरा। ये मैजिक हाथों की सफाई है। जादू में कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रयोदी जी कि जादू में या तो कुछ चीज़ आती है या फिर जाती है या फिर उसका रंग रूप बदलता है, ऐसे कुछ होता है। तो आज मैं उसी के ही माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है। क्या मैं वहाँ पे आ सकता हूँ? बिल्कुल, प्लीज आइए। प्लीज। सो आई हैव वन पैक ऑफ कार्ड। एक नॉर्मल सा मेरे पास में, यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल सा पैक ऑफ कार्ड है। आई शो यू, जो कि एक नॉर्मल सी डेक है, राइट? थोड़ा सा अमर और अब ये एक नॉर्मल सी डेक है, आप सबको दिख रही है, राइट? ठीक है। सो पयोधी जी, मैं चाहता हूँ कि इसमें आपको शामिल करूँ मैं। अच्छा, मुझे आप हाँ। मतलब आज मुझे या आप सब बताएं लोग किसको आए। किसको लेना, बताएं, आप बताएं। कौन आना चाहता है? या अच्छा, आप, पहले आगे से बुला लेते हैं। आइए, यू कम, ठीक है। टेक दिस माइक। जी, क्या नाम है आपका? जुविका। ओके, जुविका, मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, राइट? एक नॉर्मल सा पैक ऑफ कार्ड। सो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, लाइक मैं यहाँ पे की तरफ देखिए जुविका। ऐसे ना, ऐसे कार्ड निकाल कर रखने वाला हूँ, ठीक है ना? ऐसे कार्ड निकालूंगा और यहाँ पे मैं आपके टेबल पे रख दूंगा, ठीक है जी? तो आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं जहाँ पे आपका मन करता होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें इसको, ठीक है? स्टार्ट। स्टॉप। यहीं पे, तो यानी कि आपने यहाँ पे स्टॉप किया, राइट? ये डेक आप पकड़ेंगे, चेक करिए, नॉर्मल डेक है ये। पयोधी जी, इन्होंने यहाँ पे स्टॉप किया, राइट? और ये रैंडम था। एंड वॉच। ओके, सो जस्ट सिंपली यहाँ पे मैंने इसको टीयर किया है, एंड जस्ट होल्ड द पयोधी जी प्लीज। लाइक दिस ओनली? हाँ जी, हाँ जी, इसको आप होल्ड कीजिए। सो आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, राइट? पीस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एंड वॉच। Where's the piece of paper? आप बताएंगे, वो तो I don't know. आप ही के हाथ में था। मैंने अभी जस्ट आपके सामने पढ़ा। पयोधी जी, क्या आप एक बार आगे आएंगे? मैं चाहता हूं कि क्या आप अपनी पॉकेट में चेक करेंगे? एग्जैक्टली आप इसको ना मैच भी कर सकते हैं यहाँ पयोधी जी। आप इसको मैच भी, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि एक बार वो यहाँ पे जूम करके दिखाएं। एग्जैक्टली वो यही पीस ऑफ पेपर था। आपने पहले से तो, मैं आपसे मिला नहीं, अभी आपके हाथ में, आपकी पॉकेट में मैं कैसे डाल सकता हूँ कोई चीज़ भी? ये अमेजिंग लगी ट्रिक। मैं आपकी पॉकेट को टच भी नहीं किया, तालियां। मैंने आपके सामने उसको फाड़ा है यहाँ पे पहले अभी, और आपने रैंडमली कहीं भी स्टॉप बोला था। आप चाहो तो मुझे आप किसी भी पेपर पे स्टॉप बोल सकते, यानी किसी भी प्लेइंग कार्ड पे आप स्टॉप बोल सकते थे, राइट?
और अच्छा, आपको लग रहा होगा कि कोई भी कार्ड में फटे हुए हैं, सो यू नहीं, it's- आप इसमें चेक कर सकते हैं। ऑल कार्ड इज All cards are perfectly फाइन। yeah. हाँ, सारे कार्ड्स वो नॉर्मल हैं। तो समझाने का सिर्फ मतलब यही है मेरा कि जादू जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। जादू, चमत्कार जो होता है वो सिर्फ ईश्वर के पास होता है, इंसान के पास कतई नहीं होता। ये किया कैसे? यही तो सीक्रेट है। ट्रिक है जी बिल्कुल ट्रिक है, ये ट्रिक है बिल्कुल। और इसमें और क्या क्या हो सकता था इसी ट्रिक में? इसी ट्रिक में बहुत कुछ हो सकता था। मतलब आप हम अब चलिए एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ूंगा। हाँ रैंडमली मेरे पास में एक पैक ऑफ कार्ड इस टाइम मैंने यूज़ किया था, बट आज मैं इमेजिनेशन वाला पैक ऑफ कार्ड यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, राइट? अभी तो ठीक है, मैं प्लेइंग कार्ड टच भी नहीं करने वाला, ठीक है? आपका नाम था? Juvika. ओके जुविका, लाइक प्लेइंग कार्ड में 2 कलर्स होते हैं, सबको बता दूं, रेड और ब्लैक। चूज एनी 1 कलर। Should I tell you? या Red. रेड पक्का? या आपने खुद चूज किया रेड वाला? तो रेड में भी 2 तरह के कलर्स होते हैं, 2 तरह के प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, सूट्स होते हैं। एक होता है हर्ट और एक होता है डायमंड। पयोधी जी, चूज एनी 1 रेड में से, डायमंड या हर्ट्स? बताऊं? आप बताइए। डायमंड। डायमंड, और ये बिल्कुल फ्री चॉइस जा रही है हमारी। सो आपने चूज किया डायमंड, रेड कलर का होता है वो। सो अभी डायमंड में मेरे पास 13 कार्ड्स हैं। मैं प्लेइंग कार्ड टच नहीं कर रहा, सिर्फ इमेजिन करा रहा हूँ कि हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं। सपोज यहाँ पे प्लेइंग कार्ड सारे फैले हुए हैं, राइट? यहाँ पे कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं जो कि सारे डायमंड्स के हैं, 1 से लेके 13 नंबर तक के कार्ड, ठीक है? कैन यू इमेजिन दिस? Yeah. ओके, चूज एनी 6 कार्ड्स एंड टेल द नेम। Okay. बताएं। Should I tell you? Okay. 3 of diamond. आप नोट कीजिएगा। 3, आप डायमंड बोलिए, सबको अपना डायमंड है वहाँ पे। 3, 6, 8, 8, 11, 11 जैक, 7, 7, and 13. 13 13, Yeah. Okay. ठीक है? बाकी जो बचे कार्ड है हमारे पास 1, 2, इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो 10, 7, ये 4 कार्ड है हमारे पास, ठीक है? पयोधी जी, जो नीचे पड़े कार्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे कार्ड पड़े हुए हैं और कार्ड सामने सारे पड़े हुए हैं कार्ड, उसमें सिर्फ 4 कार्ड पड़े हुए हैं। आपके सामने 1 का पड़ा हुआ है, एक नंबर आपके पास में 3 पड़ा हुआ है, am I right? 3, एक आपके पास में 7 पड़ा हुआ है और सामने एक 10 पड़ा हुआ है। चूज एनी 2 कार्ड बिटवीन 4 कार्ड्स। 1 है, 3 है, 7 है और 10 है 10 है। जी। वहाँ देखिए, मुझे 2 चूज करने। 2 चूज करने हैं आपको कार्ड्स। बताइए वो नाम। 10 and 3। ये पक्का? ये आपकी खुद की चॉइस है या चेंज करना है आपको? नहीं, चेंज। आप बताइए। I chose 3. Like. आपने 3 चूज किया था? चूज किया था 3. अच्छा, तो हमारे पास क्या कार्ड रह गए थे? I think आई डोंट 1, रिमेंबर। 2, 4 and maybe 10. I think ये cards थे हमारे ये हो पास जो सकता है ना? left थे. Yeah. 1 हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सामने देखिए पयोधी जी, जो इन्होंने भी बोला है, कौन कौन से कार्ड है? 10, 1, 2, 4 and 10. 1, 2, 4 and 10। चूज एनी 2 कार्ड। 10 and 4। ये पक्का, ये फ्री चॉइस है। ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो अपना माइंड चेंज कर सकते हो। नो। पक्का? तो यू गो टू 10 और 2। 10 and 4। 10 and 4, सोच समझ के, आखिरी चांस आपके पास है। 2 या 4, सॉरी 10 या 4। 4. पयोधी जी, लास्ट में कार्ड निकल के आया है, जो बचा हुआ कार्ड है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 10 ऑफ डायमंड। ये किसी भी तरीके से पता था मुझे कि 10 ऑफ डायमंड होने यहाँ पे आने वाला है? नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, ये मुझे पता था कि 10 ऑफ डायमंड ही आने वाला है। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने भी सेम अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी। सो यू गो टू सर्च ऑन अमर सिंह मैजिक, AMARSINGH MAGIC, अमर सिंह मैजिक। सुबह मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी मॉर्निंग में, आप चेक कीजिए वहाँ पे क्या लिखा है पयोधी जी, सबको दिखाइए चाहे तो कैमरा पे आप। यू विल थिंक अबाउट अ कार्ड, नेक्स्ट कीजिए। ओह, My दैट्स God. 10। उसको दोबारा से आप दिखाएंगे तो दिखेगा शायद वो भी। यस, इज द 10 ऑफ डायमंड। 10 of diamonds। सो आई न्यू इट, मुझे पता था कि आज यहाँ पे आप आने वाले हैं और आपके साथ ऐसा मैजिक होने वाला है और 10 ऑफ डायमंड आप Very कार्ड निकालने वाले हैं। amazing.
ये बिल्कुल फ्री चॉइस थी अभी यहाँ पे, प्लेइंग कार्ड टच भी नहीं किया मैंने। तो ये क्या था, ये ट्रिक ये ट्रिक किस चीज में आती है? इल्यूजन में आती है, या ये हिप्नोटिज्म में आती है, या फिर ये माइंड रीडिंग है, ये क्या है? ये माइंड रीडिंग थी जो मैंने अभी किया। उससे पहले वाली जो थी वो दैट्स कॉल्ड ट्रिक्स, वो मैंने ट्रिक वहाँ पे यूज करी थी। अभी जो मैंने परफॉर्म किया दैट्स कॉल्ड अपग्रेड वर्जन है, उसको बोलते हैं माइंड रीडिंग। एक्चुअली जब हमने कार्ड्स की जब हम बात कर रहे थे तो हम इतना इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, हमें लग रहा था एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और मैं बीच में मैंने वो कार्ड्स भी ऐसे कुछ मिस हो गए थे हमारे, तो आपने करेक्ट किया कि कौन कौन से कार्ड्स थे। तो ये ट्रिक्स थे और इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अमर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। थैंक यू थैंक यू अमर। तथाकथित चमत्कार पर माइंड रीडर का ज्ञान और विज्ञान क्या कहता है, ये आगे भी जारी रहेगा, तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। फौरन लौट रहे हैं। अब तक आपने देखा कि कैसी तथाकथित बाबा, मौलवी, पादरी और पास्टर चमत्कार का भ्रमजाल पैदा करते हैं। उसका माइंड रीडर ने अपने ट्रिक के जरिए पर्दाफाश कर दिया। क्या आप एक बार आगे आएंगे? मैं चाहता हूं कि क्या आप अपनी पॉकेट में चेक करेंगे? माइंड रीडर ने अपनी कला का प्रदर्शन कर काफी हद तक उन लोगों की आंखें खोलने का काम भी किया जो ऐसे तथाकथित बाबाओं के चंगुल में फंसते हैं। न्यूज नेशन ने ढोंगी और फर्जी बाबाओं के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उसमें आगे माइंड रीडर ऐसी ट्रिक दिखाने जा रही हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कथित बाबा भी ऐसा ही छलावा कर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। तो देखिए कुछ और ट्रिक। अब आते हैं हम रविंद्र जी के पास। रविंद्र, सबसे पहले तो सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे। आप टेलीपैथी को लेकर कुछ करने वाले हैं। अच्छा, टेलीपैथी तो एक बहुत ही मतलब एक बहुत डिस्टाइन टर्म है, मतलब जिसको लेकर लोग बात करते हैं, मतलब आम भाषा में भी बोलते हैं। कोई ऐसी बात हो जाती है तो बोला जाता है कि ये देखो टेलीपैथी है। टेलीपैथी हो गई। तो इससे कैसे ट्रिक हो सकती है, इससे कैसे माइंड कैप्चर हो सकता है? पयोधी, टेलीपैथी के लिए हम दोनों का डुओ एक्ट होना ज़रूरी है। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और टीवी पे कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको भूत प्रेत या इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील होती है, ऐसा कुछ फील होता है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सबसे पहले आपको एक क्रेडिबिलिटी या बिलीवेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये बाबा लोग या पादरी लोग या मुल्ला, ये जो भी जितने भी लोग इस तरीके के पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ये मोस्टली सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करके ना बिलीवेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बिलीवेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं, तो मुझे थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा। चेतना के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि दोनों साथ में। नहीं, मैं एक सोलो एक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बिलीवेबिलिटी वाला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिलीवेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, मैं आपको एक चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5th-6th क्लास में, तो अक्सर मैं अपने गांव जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ पे ना एक पुराना सा मकान था, तो सब लोग क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल अक्सर उस मकान में चली जाती थी। और जब उस मकान में बॉल जाती थी तो हमेशा मुझे भेजा जाता था बॉल लेने के लिए, क्योंकि मैं गाँव का नहीं था तो मुझे कोई डांटता नहीं था। वहाँ एक आंटी रहती थी, तो मैं अक्सर बॉल लेने जाता। तो एक बार बॉल गई और मैं उस घर में जब गया तो मैंने देखा कि आंटी सब किचन में कुछ कर रही हैं। उन्होंने मेरे को ऐसा देखा, शी स्माइल्ड। मैं अंदर गया और मैंने बेड के नीचे से बॉल निकाली और मुझे वहाँ पे ना कि पुराना सा पेन मिला। ये पेन आपको आमतौर पे मिलेगा नहीं, बड़ा पुराना सा पेन है ये, अभी ये पेन आते नहीं है। तो मुझको वहाँ पे ना ये पेन मिला। मैं घर आया शाम को। इतना पुराना पेन है? लगभग इतना पुराना, लगभग 20-21 साल पुराना है। उससे भी शायद पुराना होगा। इतना पुराना है, 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम। तो मैं इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखता हूँ। उसका रीजन है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। तो मैं घर आया, मुझे फीवर हो गया। अब गांव देहात में क्या होता है, सबसे पहली चीज झाड़ा लगा दो, नजर उतार दो, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, ये हो गया। वो सब मेरी दादी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ। तो 3 दिन बाद मुझे इतना तेज फीवर हुआ और मैं नींद में बातें करते करते बोल रहा हूँ, ऐसा मेरी मम्मी बताती हैं कि वो जो आंटी रहती हैं वो अकेली क्यों रहती है। तो मेरी मम्मी ने पूछा कौन सी आंटी? मैंने कहा वो जिनका मकान वहाँ पे जहाँ हम खेलने जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। मुझे
अक्सर उन्होंने हेल्प की है मेरी लाइफ स्ट्रगल्स में, उनका नाम था सुषमा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इज इट अ ट्रू स्टोरी? मैं एक एक्सपेरिमेंट, ये पेन मैं यहाँ रख देता हूँ क्योंकि ये पेन लास्ट चीज़ है जो उनके साथ कनेक्टेड है। एंड वी ऑल थिंक अबाउट सुषमा जी। अगर आप यहाँ हैं या आप मेरे आसपास हैं, मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आप यहाँ आसपास हैं तो मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। और अगर आप में से किसी को एक वियर्ड सेंसेशन या चिल या कोई स्पाइन में ऐसा टच या कुछ भी फील हो तो प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स मी विद हर। Wait. Are you okay? Are you okay? आप स्टेज जा रही हैं स्टेज से? Are you scared? डर लग रहा है? It's okay. It's okay. It's okay. That's perfectly fine. My point is, जो हम फील करते हैं, हम अपने आसपास वैसी दुनिया क्रिएट करते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, राइट? अगर हम मान लें कि यहाँ किसी एंटिटी की प्रेजेंस है तो क्या हम उसे रिमूव कर सकते हैं? यस। मैं आप सबको एक चांस दे रहा हूँ। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने किसी भी एक फियर के बारे में सोचिए, किसी भी एक डर जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट एनी फियर, एनी फोबिया जो आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। सोचिए जब आप उस फियर को फील करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? उस फियर ने आपको लाइफ में कहां कहां आगे बढ़ने से रोका है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। और अब आंखें खोलिए और आपको अपने दोनों हाथ ऐसे रब करने हैं, ठीक है? और रब करते हुए अपने फियर को ऐसे एक्सेल करते हुए फील करना है कि इस बॉटल में आप उसको भर रहे हैं। रब कीजिए हाथ और अपने हाथों को इस तरफ बॉटल की तरफ चैनलाइज कीजिए, जैसे आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर फियर और इस बॉटल में भरता हुआ उसको फील कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए कि इस बॉटल में एक स्मोक, एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फिर यदि आप चेक करेंगे इस बॉटल को ऐसे टैप करके अच्छे से कि ये कोई सब फेक बॉटल नहीं, ऐसे टैप कर लीजिए आराम से आप जोर से मार सकते हैं, ठीक है? यू सेटिस्फाइड विद द बॉटल? ओके। सिर्फ इस बॉटल को देखिए। थिंक अबाउट योर फियर, थिंक अबाउट ऑल द वरीज ऑफ योर लाइफ, थिंक अबाउट ऑल द फियर्स ऑफ योर लाइफ। और जैसे ही मैं 1 2 3 कहूंगा आपको बोलना है बर्स्ट। क्या बोलना है? 1 2 3 लाउड। कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, कीप गोइंग। वेट। यहाँ कोई ऐसा है जिसको अभी रिसेंटली रात को सोते हुए बहुत हैवीनेस फील हुआ था और मॉर्निंग में उसने उसको डिस्कस किया किसी से और उसने बताया कि वो तुम्हारे कोई थे, मतलब कोई रिलेटिव। यहाँ कोई ऐसा है किसी ने अभी रिसेंटली एक हैवीनेस को फील किया है? डिड यू फील समथिंग? आप यस, ऐसा कुछ? क्या वो आपके कोई फैमिली मेंबर की प्रेजेंस थी? कौन थे और किस तरीके से आपको उनकी प्रेजेंस फील? 1 मिनट, आप इधर आइए, उठ के आइए, बताइए माइक में बताइए, स्टेज पे आइए। प्लीज यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या फील किया था आपने? मेरी नानी थी, हाँ, तो उनकी अभी 2 इयर्स पहले डेथ हो गई थी। और मैंने सुबह की बात है, मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा की रात में ना मेरे को ना फील हुआ था कि नानी ने मतलब आके टच किया, वे किया। तो मैंने सुबह ही उनसे बात करी थी क्योंकि वो जॉब पे गई थी, तो मैंने कॉल पे बात की थी। तो मम्मा कहती कोई नहीं, होता है ऐसे, कभी सोते सोते हाथ लग जाता है छाती पे, तो होता है। और सोनू, कमाल की बात यह है उस वक्त तुम्हारी आंखें खुली थी, तुम्हें एग्जैक्टली ये लग रहा था कि तुम जाग रहे हो, बट यू वर एबल टू फील दैट। हाँ जी, हाँ जी। राइट। ओके सोनू, उनको अलविदा कहने का समय आ गया, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट हर।
जस्ट थिंक अबाउट हर एंड अब लुक एट दिस बॉटल. सोनू, लुक एट दिस बॉटल. एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, क्या बोलना है? कीप गोइंग. Take a deep breath. Relax. और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पूरा परफॉर्मेंस का पीस था. ना मैं किसी सुषमा आंटी को जानता हूँ, ना मुझे इस बॉटल के अंदर कोई आत्मा भरनी है. हाँ, मैं माइंड रीडर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ किसको किसकी नानी दिखाई दे रही है, किसके बारे में, किसके मन में क्या चल. जैसे तुम लेकिन रविंद्र, बहुत सारे सवाल हैं इस टाइम पे, बहुत सारे सवाल हैं. ये जो एक्ट था ना, ये एक्ट ऐसा था जिसने लोगों को, एक तरफ कुछ पल के लिए हम सब शांत थे, हमें लगा क्या वाकई वो लेडी थी वहां पर, वो अंधविश्वास की तरफ चले गए थे हम लोग भी, ऐसा हुआ था ना. तो मैं ये चाहती हूँ ये पेन वाला ट्रिक और वो कहानी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहां हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है. तो मैं बता देता हूं, ये जो कुछ भी आपने अभी देखा, पेन, बॉटल, आत्मा, ये सब परफॉर्मेंस का पार्ट है. मेरे बचपन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई. ये पेन मुझे कोई 20-25 साल पहले नहीं मिला. मैं किसी आत्मा से कनेक्ट. ये पेन हिला कैसे? वो क्या है वो? अच्छा, तो आप ट्रेड सीक्रेट मत पूछिए ना. वो हिला, वो ट्रिक थी. यस, ये मैं बता सकता हूँ, वो ट्रिक है, वो परफॉर्मेंस का पार्ट है, वो ट्रिक है. तो ऐसी क्रेडिबल, ऐसी बिलीवेबिलिटी. पेन, उस पेन को दोबारा उठा के आप बता दें हमारे दर्शकों को कि इट वाज ओनली द ट्रिक. ये सिर्फ पेन है बस. मैंने इतना सस्ता वाला पेन इसीलिए यूज किया ताकि मुझे स्टोरी में मैं उसको ऐड कर सकूं. दैट्स इट. ये थोड़ा पुराना लगता है बस. ये सस्ता सा पेन है, इसका कोई किसी आत्मा से कनेक्शन नहीं है. लेकिन ऐसी ट्रिक्स को दिखा के क्रेडिबिलिटी और बिलीवेबिलिटी क्रिएट की जाती है. बिलीवेबिलिटी की बात यहाँ पर जो की बाद आगे खेला जाता है. आप देखिए कैसे हम सब उस ट्रिक में आ गए, हमारा विश्वास बढ़ गया, और कैसे फिर हम जो भी रविंद्र कहते चले गए उनकी बातों में हम फंसते चले गए. हमें विश्वास होने लगा कि ऐसा हुआ होगा. जोरदार तालियां हो जाएं इस ट्रिक के लिए. ये अंधविश्वास नहीं है, ये ट्रिक है. रविंद्र, जल्दी से नेक्स्ट ट्रिक हो जाए. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे टेलीपैथी की तरफ. प्लीज. टेलीपैथी. तो मैं और चेतना अक्सर एक एक्ट करते हैं, तो चेतना के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. ये साथ में इस ट्रिक में हमें समझाएंगी कि आखिर, और इल्यूजन पर ये होने वाला हम टेलीपैथी जैसा कि टेलीपैथी पे. ओके फाइन. चेतना, हम क्या करने वाले हैं? इनमें से किसी को भी कार्ड्स देंगे हम. ओके. 1 बाय 1 वो अपने हाथ में कार्ड्स रखेंगे, एक झटके में उठाएंगे, जो भी कार्ड आएगा उस कार्ड को देखेंगे, कार्ड बंद कर देंगे, और फिर हम ये डेक किसी सेकंड पर्सन को दे देंगे. ओके. तो मैं 2 एक्सट्रीम कॉर्नर्स यूज करूंगा. ठीक है. हाँ, मैं आपको और एक इधर से किसी को यूज कर लेंगे. आप लोग देख सकते हो, कैमरा पे दिखा देता हूँ, मेरे पास ये सब अलग अलग कार्ड्स हैं. आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? मेरे पास ये और सब डिफरेंट कार्ड्स है, राइट? ओके. और ये कार्ड्स को मैं प्रॉपरली आपके सामने मिक्स कर देता हूँ. ओके. और इस एक्ट के लिए मैं चाहता हूँ चेतना अपनी आंखें बंद कर ले. हम लोग ब्लाइंड फोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं. हमने कुछ दिन पहले ब्लाइंड फोल्ड वाले एक स्कैम को भी एक्सपोज किया था, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कि चेतना वो ट्रिक यूज नहीं करती है जो वो लोग जबरदस्ती बच्चों को चिपकाते हैं. चेतना की आंखें बंद रहेंगी, आप लोग क्लियरली देख पाएंगे, और मुझे भी नहीं पता होगा यहाँ पे क्या होने वाला है. ठीक है. तो ये सारे कार्ड्स मिक्स हैं. पयोधी, जब आपको लगे कि मिक्स हो गए मुझे बोल देना. डन. डन. ओके. ठीक है. अब मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा देता हूँ इसके ऊपर. ओके. ओके. आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं एक एक्ट में ना? आप पार्टिसिपेट करेंगे? प्लीज खड़े हो जाइए. ओके. आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं? टेक दिस माइक में बात. नहीं, माइक की जरूरत नहीं है, मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपको. आप अपना लेफ्ट हैंड सामने लाइए. ओके. अब मेरी तरफ देखिए. ओके. आपको क्या करना है, इस डेक को ना कहीं से भी ऐसे एक ही बार उठा, मेरी तरफ देखिए, और डेक को कहीं से उठाइए, ऐसा थंब से ऐसा हल्का सा उठा लीजिए. हैप्पी या चेंज करना चाहते हैं? ठीक है. जहां उठाया आपने वो कार्ड देख लीजिए, नीचे वाला देख लिया, ये कार्ड देख लीजिए. बंद कर दीजिए डेक बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये मुझे दे दीजिए. ये कार्ड आप याद रखिएगा. ठीक है. और अब मैं इधर आ जाता हूं किसी के पास. आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे. ओके. आई एक्चुअली डोंट नीड इट. प्लीज खड़े हो जाइए. ओके. तो आपको ये कार्ड्स ऐसे अपने हाथ में रखने हैं, ऐसा थंब कहीं से भी ऐसा रिफल करके खोल देना है, और एक कार्ड पे रुक जाना है और उसी कार्ड को देख लेना है. ठीक है. मेरी तरफ देखिए. ओपन द डेक एनीवेयर. हैप्पी. लुक एट द कार्ड. बंद कर दीजिए. ओके. नाउ इतने सारे कार्ड्स में से कोई भी कार्ड देखे जा सकते थे, कहीं से भी कार्ड खोले जा सकते थे, राइट? लेट्स से पयोधी, जैसे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है?
बताओ। हाँ बता दीजिए। किंग ऑफ स्पेड्स, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 10 ऑफ स्पेड्स। लाइक सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी, राइट? ओके चेतना, मुझे भी नहीं पता, ओवर टू यू। यहाँ पे दो लोग दो कार्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने अपने कार्ड के बारे में सोचिए एंड थिंक कि आप वो कार्ड मुझे मेंटली सेंड कर रहे हैं। मैं फटाफट नाम बोलूंगी, अगर आपको आपका कार्ड सुनाई दे तो आप बैठ सकते हैं। 10 ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ डायमंड्स। 10 ऑफ हार्ट्स। नो नो नो, वेट 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 वेट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेंटली अपने कार्ड के बारे में सोचिए। क्वीन ऑफ स्पेड्स, 9 ऑफ हार्ट्स। अगर आपको आपका कार्ड सुनाई दे तो आप बैठ सकते हैं। पहली बार में क्या हुआ था चेतना? आई डोंट नो, हार्ट्स और डायमंड्स में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके क्या आप दोनों में से कोई डिफरेंट कार्ड सोचने की कोशिश कर रहा था? हाँ अच्छा फिर ठीक है, ओके ठीक है। थैंक यू, वी हैव गुड ऑडियंस। थैंक यू चेतना, थैंक यू Thank you. प्रवीण। अब आगे बढ़ते हुए हमने कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स देखे, तो क्या आप लोगों ने ये पहले कभी देखे थे? तो क्या आपने कभी किसी बाबा को ऐसे ट्रिक करते देखा है? देखा है ना? तो उसके पीछे क्या होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम आपके सामने ला रहे हैं एक बार फिर से अमर को। अमर, हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल। तो अब आप हमें जी क्या कुछ पैसों का झोल मोल भी दिखा सकते हैं? आई हैव सम पीस ऑफ पेपर और आई शो यू। ये कुछ पीस ऑफ पेपर्स है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को भी यहाँ पे ये पेपर्स चेक कराऊँ। सो पहले मैं यहाँ पे काउंट करा दूँ। 1 पीस ऑफ पेपर, 2, 3, 4 और ये 5। सो आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को चेक करना है तो चेक कीजिए ये पेपर। दिस इज नॉर्मल। या यू ऑल्सो, या प्लीज, दिस इज अ नॉर्मल पेपर, राइट? दिस अ नॉर्मल पेपर, करेक्ट। सो ये बिल्कुल एक प्लेन पेपर्स हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर्स हैं, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। सो पयोधी जी, आपने डिमांड करी तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ परफॉर्म कि मेरे पास में 5 पीस ऑफ पेपर्स हैं। आई जस्ट काउंट 3, सॉरी, एंड आप सब मेरे साथ यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है ना? से लाउडर 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने पीस ऑफ पेपर हैं? 5। एंड वॉच। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप कैमरा थोड़ा सा यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़। सो आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, 5 पीस ऑफ पेपर्स हैं एंड वॉच। वन, 2, 3, 4, 5। एग्जैक्टली ये 500 के नोट बन चुके। थैंक यू सो मच। मैं अपने नोट ऐसे ही बनाता हूँ। मैं देख सकती हूँ? मैं इन नोटों को देख सकती हूँ? आप बिल्कुल देख सकते हैं। या ऑफ कोर्स, दिस इज रियल। पयोधी जब आपने ये असली नोट है। क्योंकि आपने इस नोट पे हाथ लगा दिया है तो जादूगरों के बीच में बैठ करके, हिप्नोटिस्ट के साथ बैठ करके, एक मेंटलिस्ट के साथ बैठ करके जी आपके अंदर भी वो कुछ गुण आ गए हैं। उस गुण का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप ये नोट मुझे देंगे? बिल्कुल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्हेन आई से 1, 2 and 3 एवरीबडी इनहेल एंड होल्ड, एंड व्हेन आई से नाउ एवरीबडी विल रिलीज। बट इस नोट की तरफ अपनी नजरों को एकदम टकटकी बांध के देखते रहना इसकी तरफ, क्योंकि पयोधी जी ने इसके ऊपर हाथ लगा दिए तो इसके अंदर एक जादुई शक्ति आ गई है जिसका प्रदर्शन अब हम आपके सामने करने वाले हैं। आई से 1, 2, 3 इनहेल, होल्ड एंड आई से नाउ। What was that? This is pure science, magic। अगर मैं चाहता तो मैं ये बोल सकता था कि मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल हाथ की सफाई है, मैजिक है, साइंस है, विज्ञान अमर, जो आपने किया वो भी हाथ की सफाई है। एग्जैक्टली जैसा कि अरुण भाई ने बोला कि हमारी हाथों की सफाई है, हाथों की कला है। मात्र एक ट्रिक है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई चमत्कार, कोई इसमें हम लोग कभी दावा ही नहीं करते कि हम लोग चमत्कार करते हैं, राइट? एक चीज़ से जोड़ना चाहूँगा अपने दर्शकों को। लाइक आई हैव अ मार्कर। कोई ज्वाइन करेगा मुझे यहाँ पे आके?
कौन आना चाहेगा? कोई अगर फीमेल यहाँ पे आ सके तो प्लीज, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं। हाँ आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आप आइए, कोई बात नहीं। मैं आपको भी ज्वाइन करूंगा ब्रदर, ठीक है? ठीक है, टेक दैट माइक। सो व्हाट्स योर नेम? रिद्धि। रिद्धि जी, एक ट्रिक हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? सो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप बताएंगे कि मैं आपके हाथ पे मैजिक करने वाला हूँ, लेकिन आप चूज करें कि मैं किस हाथ पे मैजिक करूँ, राइट? तो सबसे पहले आप यहाँ पे माइक रख दीजिए अपना, राइट? जस्ट ऐसे अपने हाथों को कीजिए एंड आप बताइए मैं किस हाथ में मैजिक करूं। यानी आपके इस वाले हाथ में मैजिक या दर्शक बताएंगे, आप बताएंगे ब्रदर, आपको ज्वाइन कराना, आप बताइए मैं रिद्धि के किस हाथ में मैजिक परफॉर्म करूं। आप ऐसे सामने लाइए अपने हाथ को, राइट? इस वाले हाथ में मैजिक करूं कि इस वाले हाथ में? आपका लेफ्ट कि इनका लेफ्ट? इनका लेफ्ट, यानी उस वाले हाथ को सामने, इसको ऐसा रखिए, सामने नीचे रखिए, नीचे रखिए, इसको अलग कर लीजिए बिल्कुल, इसको आप ऐसे बंद कर लीजिए, वेरी गुड, इसको छुपा लीजिए अपने हाथ में, ऐसे ऐसे यहाँ पर छुपा लीजिए, हाँ, इसको नीचे कर लीजिए, ठीक है? तो आपने कहा कि लेफ्ट हैंड में, ठीक है? ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है ना? और या आप ज्वाइन करेंगे तो आप आ सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप भी ज्वाइन कीजिए मैजिक को। और ये अपना राइट हैंड आप ऐसे करेंगे सामने, आप यहाँ पे आ जाइए ताकि कैमरा में, ठीक है? ओके, सो मैं आपकी ना एक पिक्चर लेना चाह रहा हूँ दोस्त, ठीक है? आई जस्ट ओपन माई कैमरा, एवरीवन सी, ठीक है? सामने रखिए, मैं आपकी एक पिक्चर ले रहा हूँ, थोड़ा सा और करीब ले आएंगे, आपके फेस के साथ आ जाएगा, ठीक है ना? वेरी गुड। आप राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ये क्या आपके पिक्चर है? बड़ी स्मार्ट आई पिक्चर, यस आप दे सकते हैं। प्रयो दीदी कुछ खास, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर यहाँ पे कैमरामैन को कि बस जूम करके यहाँ पे रखें एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हाथ है और आपने छुपाया हुआ है, ठीक है? वेरी गुड, वॉच, 1 2 3, कैमरा पे जूम एंड वॉच। आपके हाथ पे ना कुछ क्रॉस बन के आया है, वहाँ पे है क्या? शो टू कैमरा, नहीं? क्या ये सबको दिख रहा है? ये इनकी ही इमेज पे है, राइट? नहीं, सबको दिख रहा है? प्रयोदी जी मैं देख पा रहे हैं आप, वॉच, आई जस्ट काउंट अगेन 3, 1 2 3। तो चलिए, अमर ने जो हमें दिखाया, अपने ट्रिक्स जो अभी दिखाए थे, उसके बाद अरुण हम आपको बुला रहे हैं एक बार फिर से, और इसके अलावा आप हमें और ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे ये हो कि ऐसा भी करते हैं पाखंडी? चलिए, तो उसको दिखाने के लिए मेरे पास ये एक टिश्यू पेपर है, ये स्टूडियो से ही मैंने लिया है, सोचा स्टूडियो कुछ तो माल इस्तेमाल किया जाए। एक बार आप चेक करें, ये एक इस टिश्यू पेपर में कुछ हिडन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हिडन नहीं है। नहीं। इस टिश्यू पेपर को लेके मैं ऐसे बीच में से फाड़ देता हूं और ऐसे इसको फोल्ड कर देता हूं। एक बार आप इधर आएंगे मैम, इसको ऊपर से आप ऐसे पकड़ लीजिए, हाँ जी। और आप जो भी आप देखने वाले हो, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। मैं इसको आग लगाऊंगा, आप इसको सीधा कर लीजिए, अपना हाथ ऊपर कर लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल सही है। एंड आई विल जस्ट टेक दिस। अगर जो भी आप देखने वाले हो, अगर ये सच में ऐसा हो पाता तो बहुत जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर ये आपके लिए तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि इफ आई जस्ट रब दिस ऐश एंड ट्राई टू ओपन द टिश्यू पेपर, आप देखेंगे धीरे धीरे कि उसका कलर चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। और क्योंकि एक्चुअल में वो एक 500 रुपए का नोट बन गया है। क्या बात है। लेकिन ये कैसे किया? ये हाथ की सफाई, अब तो मैं बोल भी नहीं सकता हाथ की सफाई। छुपाया था क्या कहीं? नहीं, ये तो आपके सामने था, आपने टिश्यू पेपर लिया, आपने चेक किया, आपके सामने मैंने उसको आग लगाया। और
लेकिन पयोधी जी मैं इसमें जोड़ूंगा चीज। हाँ। जैसे कि हमारे भाई अरुण ने बताया कि ये हाथों की कला होती है। भाई थैंक यू सो मच, आपने नोट बनाया। और ये मैं ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसको हम ना एक चीज और अपडेट करेंगे, राइट? पयोधी जी यहाँ पे फूंक मारी इसमें आप, वहीं से एवरीवन जोर से एंड वॉच। मैं इसमें एक चीज और ऐड करने वाला हूँ। हाँ? ये पयोधी जी शाम हो जाएगी लेकिन पैसे खत्म नहीं होने वाले, आप कहेंगे तो मैं निकाल दूंगा। एक्चुअली हम जादूगर लोग ना, आपको इड्डी वाले ढूंढ रहे हैं अपने एक्चुअली मैं उनके लिए भी मैं बनाता हूँ कई बारी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? दीज आर ऑल द रियल नोट, थैंक यू सो मच। लेकिन नहीं, ये क्या है इससे? हाँ ये क्या है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वाकई में मैं और अमर एक पेपर जला के ऐसे पैसे बना सकते, हाँ। तो हम घर बैठ के एक टिश्यू पेपर का डब्बा लाते, एग्जैक्टली आग लगाते और पैसे ही छाप पैसे रहे बनाते। होते। इतना ये इट्स मैजिक। इट्स जैसा आपने क्वेश्चन किया कि ये क्या है, तो ये एक हाथ की कला है जिसमें आप साइंस, मिस डायरेक्शन, स्लाइट ऑफ हैंड, बहुत सारी चीजों को फ्यूज करते हैं और आप ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक टिश्यू पेपर को जला करके भारतीय करेंसी को या किसी भी देश की करेंसी लेकिन इसी का तो गलत इस्तेमाल पाखंडी बाबा कर रहे हैं। तो अगर ये सूटेड बूटेड दो स्मार्ट लड़के, लड़का बोल सकता हूं अपने आप को, आपके सामने अगर ये कर सकते हैं और हम ये खुल के आपको बता रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है, ये एक वो कला है जो आप सीख सकते हैं। इसको मैं ऐसे कहूं कि अगर आप अभी कोई ऐसे वस्त्र धारण कर लें कि आप किसी धर्म से जुड़ जाएं, किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति विशेष बन जाएं, तो फिर लोग आपको आस्था की नजर से देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आप मैजिशियन हैं। जी, तो जो रविंद्र जी ने भी बहुत वैलिड पॉइंट बोला था कि आप उनको बिलीव सिस्टम में इतना डाल लेते हैं कि मेरे पास वो शक्तियां हैं, मैं आपके दुख दर्द दूर कर सकता हूं क्योंकि मैं पेपर जला के पैसा बना सकता हूं, तो आप उनकी बातों को बिलीव करते हैं। और हम जो म्यूजिशियन है, जो एंटरटेनर है, जो मेंटलिस्ट है, हिप्नोटिस्ट है, वो ये खुल के बताता है कि आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। अरुण, इसका मतलब ये है चमत्कार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो आपने जो भी देखा, ये चमत्कार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का न्यूज नेशन के स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।